हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस की कि सी प्लस प्लस क्या होता है, व्हाट इज सी प्लस प्लस। इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कि सी प्लस प्लस क्या है। ठीक है, तो क्या है सी प्लस प्लस, व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस इट इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस क्या एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सर, ये हाई लेवल क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में अपन आने वाले सेशंस में बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी प्लस प्लस की कोई भी डेफिनेशन पूछे तो व्हाट इज सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब पहले समझते इसका हाई लेवल का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अपन बाद में मतलब समझेंगे। ठीक है, कभी मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हटा दूँ, सिर्फ हाई लेवल रखूँ, तो क्या बनती है इसकी डेफिनेशन। इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हटा दिया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये सब अपन आने वाले सेशंस में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि कभी मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हटा दिया, क्योंकि पहले डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी मैंने क्या हटा दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हटा दिया। अभी हम बात करते हैं कि हाई लेवल का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन का, इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सर सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं क्या। मैंने बोला हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं। आपने बोला कि इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं। मैंने बोला हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं बबुआ। तो सर क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल। तो अपन एक हेडिंग डालते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेवल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेवल, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्या लेवल होते हैं। तो सी प्लस प्लस या हाई लेवल का अपन डीप में मीनिंग समझ रहे हैं कि हाई लेवल का मतलब क्या होता है, कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लेवल होते हैं सर। तो मैंने बोला पहला होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग। क्या होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पहले के जमाने में क्या थे, सुपर कंप्यूटर्स थे, एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, 1960 की बात है, आईबीएम की। ठीक है, तो उस समय क्या थे, एक बहुत कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे जिन्हें अपन सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं। ठीक है, उन कंप्यूटर्स में क्या होता था कि वो जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझते थे वो समझते थे 0 और 1 के। आज भी जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझते हैं ना, वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं। जिसे अपन लैंग्वेज कौन सी, इसे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। यानी कि कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, सिर्फ ऑन ऑफ का भाषा समझता है, ऑन और ऑफ। आप जो भी दे रहे हैं ऑन ऑफ के फॉर्म में इनपुट देते हैं, मतलब आपने जो भी कंप्यूटर को आदेश दिया है, बोल सकते कमांड, वो किसके फॉर्म में देंगे, ऑन और ऑफ के फॉर्म में देंगे। किसके फॉर्म में देंगे, ऑन और ऑफ। ठीक है, तो पहले के जमाने में अपन जो कोडिंग करते थे वो 0 1 के फॉर्म में करते थे। किसके फॉर्म में करते थे, 0 1 के फॉर्म में, जिसे अपन बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो सर पहले के जमाने में आप 0 1 के फॉर्म में कोडिंग करते थे, समझ में आया। ठीक है, बट मैं बोलता हूँ कि 0 1 के फॉर्म में कभी कोई मेरा ही नाम बोल दे कि भाई अभिषेक तू 0 1 के फॉर्म में तेरा नाम लिख के बता दे, तो 0 1 के फॉर्म में मैं अपना नाम लिख सकता हूँ क्या। सर पॉसिबल ही नहीं, कहाँ से लिख सकते हो भाई। 0 1 के फॉर्म में मैं अपना नाम तक नहीं लिख सकता हूँ, तो 0 1 के फॉर्म में कोड कैसे करता। तो इसमें क्या हो रहा था, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा था, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी इसको सीखना। ठीक है, तो फिर लो लेवल इतना काम में नहीं आया। तो लो लेवल के बाद कौन सी लैंग्वेज आई, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या बोलता है, मिडिल लेवल क्या बोलता है कि भाई तू एक काम कर, तू 0 1 के फॉर्म में कोडिंग नहीं कर पा रहा है ना, तो तू एक काम कर, एक रेशो बांट दे। क्या करते हैं, एक रेशो बांट दे। तू 50% एक काम कर, एक एग्जेप्शन दिया मैंने, एक रेशो दिया कि 50% 0 1 के फॉर्म में कोडिंग कर ले, 0 1 के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में कोडिंग कर ले, और 50% टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि तू जो लैंग्वेज समझता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, इसके फॉर्म में कोडिंग कर ले। तो मिडिल लेवल ने क्या बोला, एक रेशियो बांट दिया कि 50% टू 0 1 के फॉर्म में यानी बाइनरी में कोड कर ले,
और 50% ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में कोडिंग कर ले। बट यार भाई बात तो वही आ गई कि 0 1 के फॉर्म में मैं अपना नाम नहीं लिख पा रहा था, ये 50% कोडिंग कैसे करता, नहीं कर पाता ना। उसके बाद कॉन्सेप्ट किसका आ गया, हाई लेवल का। किसका आ गया, हाई लेवल का। हाई लेवल क्या बोलता है, देखो नहीं जम रहा है ना ये 50% भी, तू मत कर, एक काम कर, तू 100% कोडिंग कर ले, किसमें, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में। तू 100% कोडिंग किस में कर ले, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में, जो तू लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में कोडिंग कर ले तू 100%, ठीक है। बट तुझे क्या करना पड़ेगा, सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा, सिंटेक्स को। अब सर ये सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स फॉलो मतलब हाई लेवल का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि हाई लेवल में अपन किस में कोडिंग करते हैं, ह्यूमन स्टैंडिंग लैंग्वेज में करते हैं 100%। और सी प्लस प्लस क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि सी प्लस प्लस में अपन जो कोडिंग कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज में करेंगे, ह्यूमन स्टैंडिंग के फॉर्म में करेंगे। अब आपको आई थिंक हाई लेवल का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक सी प्लस पर एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अपन जो कोड करते हैं ना वो ह्यूमन स्टैंडिंग के फॉर्म में करते हैं, यानी कि आप जो लैंग्वेज समझ सको उस फॉर्म में हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपन जो आने वाले सेशंस में ना वो डीप में पढ़ते जाएंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। अभी तो मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाई लेवल में अपन जो कोड करते हैं वो किस में करते हैं, 100% जो कोडिंग करते हैं वो ह्यूमन स्टैंडिंग के फॉर्म में करते हैं। किस में करते हैं, ह्यूमन स्टैंडिंग के फॉर्म में। अब बात आ जाती है सिंटेक्स की, भैया सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज सिंटेक्स। तो सिंटेक्स वो चीज है भैया, सुनना, एक मिनट इसको चलो मैं हटा देता हूं। सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स क्या है, रूल्स है। क्या है, रूल्स है प्रोग्रामिंग करने के, इट इज अ रूल। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्कूल गए हैं अपन, 12वीं तक स्कूल गए, राइट। अब स्कूल जाना होता है अंदर, स्कूल के अंदर कभी जाना रहता है तो क्या क्या नियम रहता है, लड़कियों के लिए, लेडीज के, गर्ल्स के लिए क्या रहता है कि आपको 2 चोटी में आना पड़ेगा, 2 टेल्स बोलते, क्या बोलते हैं, चोटी, ठीक है, चोटी लिख देता हूं मैं, 2 चोटी में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल जाना है, बॉयज के लिए क्या नियम था, बॉयज के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म, नेल्स कटे हुए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो गर्ल्स का भी यही नियम था कि प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, 2 छोटी होनी चाहिए। कभी मान लो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं जाते, आज मन किया कि कलर वाले कपड़े पहन के चले जाओ, तो कलर वाले कपड़े पहन के स्कूल चले गए, तो उस दिन क्या होता था, उस दिन आपको लेक्चर अटेंड करने नहीं दिया जाता था। यानी कि ये स्कूल के रूल्स है कि आपको कभी हमारी स्कूल में क्लास के अंदर बैठना है तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, उस स्कूल के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उस स्कूल के जो भी नियम है, कानून है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। वैसे सिंटेक्स होता है कि आपको कभी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि हर एक चीज का अपना एक रूल होगा। फॉर एग्जांपल कि कभी आपको वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल का अपना एक रूल होगा, हर एक चीज का अपना एक रूल होगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स क्या है कि प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को मैं सिंटेक्स बोलता हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। किसकी बात कर लेते हैं, डेटा टाइप्स की, कि भैया डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इट शो टाइप ऑफ द डेटा। ये क्या बताता है, डेटा का टाइप बताता है, नाम से बोला डेटा टाइप, यानी कि ये क्या बताएगा, डेटा का टाइप बताएगा कि भैया डेटा का टाइप क्या है, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या बताता है कि डेटा का टाइप क्या है, तो सब भैया डेटा का टाइप होता है, मैंने बोला हाँ बबुआ डेटा का टाइप होता है। तो भैया डेटा का टाइप क्या होता है, तो देख मैंने ले लिया 5, क्या ले लिया 5, तो ये 5 कौन सी वैल्यू है, ये होती है न्यूमरिक वैल्यू। कौन सी होती है, न्यूमरिक वैल्यू। अब भैया न्यूमरिक वैल्यू तो होती है बट ये कैसी वैल्यू है, विदाउट डेसिमल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, विदाउट डेसिमल। तो मैंने बोला कि जो विदाउट डेसिमल वैल्यू होती है, विदाउट डेसिमल यानी कि 5 6 8 10 12 जितनी भी विदाउट डेसिमल वैल्यू, जैसे 5.5 ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये डेसिमल वैल्यू हो गई। तो डेसिमल वैल्यू नहीं, विदाउट डेसिमल वैल्यू, जैसे कि 5 6 ऐसी बिना डेसिमल वैल्यूज के,
विदाउट डेसिमल वैल्यू जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उनका जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर होता है। मतलब अपन इसको इंटीजर में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? इंटीजर में। और इसका जो डेटा टाइप होगा वो इंट होगा। क्या होगा? इंट। आया समझ में? यानी कि जो विदाउट डेसिमल वैल्यूज होती है, न्यूमरिक वैल्यू, ये नंबर्स है, नंबर्स को अपन न्यूमरिक वैल्यू कहते हैं। तो न्यूमरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल वाली, विदाउट डेसिमल वैल्यू, उसका जो डेटा टाइप है वो क्या होता है? इंट होता है। और उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। कि ये सारी कौन सी वैल्यू है? इंटीजर्स वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। अब मान लो कि मैंने 5.6 ले लिया, ये भी न्यूमरिक डेटा टाइप है। न्यूमरिक यानी कि नंबर्स में आता है, बट ये विद डेसिमल वैल्यू है। कैसी वैल्यू? विद डेसिमल, यानी कि डेसिमल वैल्यू है भैया। डेसिमल वैल्यू, अब जो भी डेसिमल वैल्यूज रहती है उन्हें अपन फ्लोटिंग वैल्यूज बोलते हैं। कैसी वैल्यू बोलते हैं? फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है। और इनका जो डेटा टाइप रहता है वो क्या रहता है? फ्लोट रहता है। क्या रहता है? फ्लोट रहता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मैंने मान लो कि पॉइंट के बाद कुछ ज्यादा वैल्यूज ले ली, जैसे कि ऐसी कुछ ज्यादा वैल्यू ले ली पॉइंट के बाद। ठीक है। जो फ्लोट की रेंज के बाहर हो गया, क्योंकि हर एक की अपनी एक लिमिट रहती है कि भाई मैं इतनी वैल्यूज ले सकता हूँ। अब फ्लोट ने बोला कि भाई मैं पॉइंट के बाद कुछ 4-5 वैल्यू ले सकता हूँ। अब मैंने बोला कि नहीं, मुझे पॉइंट के बाद 10-12 वैल्यू चाहिए। तो जो फ्लोट की रेंज के बाहर हो जाती है वैल्यू, उसको लेने के लिए डबल रहता है। डबल यानी कि डबल भी एक डेसिमल टाइप का ही वैल्यू स्टोर करने का काम करता है, बट उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? डबल। तो फ्लोट से, अब देखो फ्लोट का डबल, डबल नाम से बोल रहा है कि मैं डबल वैल्यू लूंगा। किससे डबल वैल्यू लूंगा? फ्लोट से डबल वैल्यू लूंगा। तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद होते हैं, अब भैया आप क्या न्यूमरिक वैल्यू की बात करोगे? यहाँ पर अपने पास एबीसीडी भी तो आता है जो नॉन न्यूमरिक वैल्यू रहता है। तो ये सब किस में आते हैं? ये न्यूमरिक वैल्यू में आते हैं। किस में आते हैं? न्यूमरिक में आते हैं। अब बात कर रहे थे नॉन न्यूमरिक की। नॉन न्यूमरिक यानी कि अल्फाबेट्स ABCD, ये क्या हो गए? अल्फाबेट्स हो गए। तो ये जो अल्फाबेट्स है इन्हें अपन कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स। ठीक है। और इनका जो डेटा टाइप रहता है वो कैर रहता है। क्या रहता है? कैर। इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? कैर है। और ये किस में आता है? नॉन न्यूमरिक वैल्यू में आता है। किस में आता है? नॉन न्यूमरिक वैल्यू। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो आपको डेटा टाइप का फंडा क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप क्या है। ये डेटा का टाइप बताता है। कितने टाइप्स के डेटा होते हैं? अपन मेनली इन 4 टाइप के डेटा पे वर्क करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो आगे जाके अपन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। कभी आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। वैसे तो आप आ जाना चाहिए समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। किसकी बात कर लेते हैं? वेरिएबल्स की। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होता है? पहले चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेरिएबल, इट इज अ मेमोरी लोकेशन टू होल्ड डेटा और वैल्यू। ये क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है जो किसको होल्ड करके रखती है? डेटा या वैल्यू को होल्ड करके रखती है। तो क्या डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं हुआ? समझाओ ना थोड़ा अच्छे से। तो अब अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्या ले लिया? 5 ले लिया। क्या ले लिया? 5। ठीक है। अब ये 5 जो है ये डेटा है मेरा। क्या है? डेटा है। ठीक है। आप जो भी डेटा स्टोर करवाते हो, मतलब आप जो भी डेटा स्टोर करवाते हो वो कहाँ स्टोर होता है? आपके रैम में जाके स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? रैम में जाके स्टोर होता है। और रैम में ना बहुत छोटी छोटी सी मेमोरीज होती है। मतलब मैंने जो भी डेटा स्टोर करवाया वो कहाँ स्टोर होगा? रैम में जाके स्टोर होगा। और रैम में क्या होती है? बहुत छोटी छोटी सी मेमोरीज रहती है। क्या रहती है? बहुत छोटी छोटी सी मेमोरीज रहती है। और हर एक मेमोरी का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे इसका 105 है, इसका 205 है। ठीक है। तो आप जो भी डेटा स्टोर कराते हो वो रैम में जाके स्टोर होता है। और रैम में बहुत छोटी छोटी सी मेमोरीज रहती है। हर एक मेमोरी का अपना एक एड्रेस रहता है जो एड्रेस यूजर को पता नहीं रहता है। जो एड्रेस यूजर को पता नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैंने 5, ये 5 इस रैम में जाके किसी भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया। बट ये इसका जो एड्रेस है, इसका जो भी एड्रेस है, ये एड्रेस मुझे पता है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं है इसका एड्रेस। जब मुझे इसका एड्रेस नहीं पता है तो भैया आप, जैसे कि आपको इसका एड्रेस पता ही नहीं है, जब आपको इसका एड्रेस नहीं पता है तो आप कोड मतलब इसको एक्सेस कैसे करोगे? इस वैल्यू को निकालोगे कैसे? है ना। तो मुझे इसका एड्रेस पता ही नहीं है, तो इसका एड्रेस नहीं पता है तो इस वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया वेरिएबल का। किसका कॉन्सेप्ट आया? वेरिएबल का। वेरिएबल बोलता है कि तू चिंता मत कर, तू तेरे डेटा को मेरे अंदर डाल दे। क्योंकि देखो मैंने 5 डाला, ये 5 रैम में जाके किसी भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया।
अब मुझे इसका एड्रेस नहीं पता तो मैं कैसे रिट्राई करूंगा कि यार मेरी वैल्यू कौन रैम में जाके कौन सी एड्रेस में स्टोर हुई है, तो मैं वैल्यू को निकालूंगा कैसे, प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया। वेरिएबल क्या बोलता है कि तू तेरी जो वैल्यू है, तू तेरा जो भी डेटा है तू मेरे अंदर स्टोर कर और मुझे एक्सेस कर। फॉर एग्जाम्पल कि अभी तक ये जो प्रोसेस है, जोमेटो वाला आता है, जोमेटो वाला आपकी गली के सामने आके खड़ा हो गया है ना, आपकी कॉलोनी में जो गली नंबर है वहां जाके खड़ा हो गया। अब वो फोन लगाता है कि भैया आपने तो गली नंबर ही मेंशन किया, मकान नंबर तो बता दो। वो बोलता है कि भाई गली नंबर मेंशन कर दिया ना। अभी यहाँ पर जो सिनेरियो हो रहा है उसका बता रहा हूँ कि वो गली तक तो आ गया, मतलब मैं रैम तक तो आ गया, यूजर कहाँ तक आ जाएगा, रैम तक, क्योंकि आपको पता है कि यूजर को पता है कि उसका जो भी डेटा है वो रैम में जाके स्टोर होता है, तो यूजर रैम तक आ गया। फिर वो बता रहा है कि भैया मेरा जो डेटा है वो कौन से एड्रेस पे स्टोर है। वैसे जोमेटो वाला कैसे बोलता है कि भैया मैं गली नंबर पे आ गया, अब जरा मकान नंबर भी बता दो, है ना। अब बात यहाँ आ रही है, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, मकान नंबर तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, मकान नंबर तक, यानी कि आपका डेटा कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या बोलता है, तू तेरा डेटा मेरे अंदर स्टोर करो और मेरे नाम से एक्सेस करना उसको। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता है, यूजर को इतना हक है कि वो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता है। फॉर एग्जांपल कि औलाद किसी की भी पैदा हुई हो, ठीक है, मैंने उसका नाम लड्डू रख दिया, तो मैं उसको किस नाम से बुलाऊंगा, लड्डू के नाम से बुलाऊंगा। और वो लड्डू भी समझ जाएगा कि ये भैया ने मेरा नाम लड्डू रखा है, तो ये भैया ही मुझे बुला रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी यही है कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लो, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराओगे। जब आपने उस वेरिएबल को कॉल किया तो वो उसके अंदर की क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंटेक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल को लिखने का रूल। तो भैया वेरिएबल को लिखने का रूल होता है, हाँ होता है, ठीक है। चलो देखते हैं तो क्या है रूल। तो देखो पहले आ जाएगा डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करेगा, किस टाइप की करेगा। तो डेटा टाइप क्या बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, वेरिएबल नेम आ गया। क्या आ गया, वेरिएबल नेम। ये वेरिएबल नेम है, यानी कि आपने आपके वेरिएबल का नाम क्या रखा है, आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। इक्वल टू, ये इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। और ये आ गई वैल्यू, और ये सेमी कॉलम, ठीक है। वैल्यू यानी कि आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है, और ये सेमी कॉलम एंड ऑफ द लाइन बताता है। क्या बताता है, एंड ऑफ द लाइन, यानी कि यहाँ पर लाइन खत्म हो गई है। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में मैंने डेटा टाइप जो लिया है वो डेटा टाइप क्या लेता हूँ, इंटीजर लेता हूँ। क्या लेता हूँ, इंटीजर। मैंने जो डेटा टाइप ले लिया वो यहाँ पर इंटीजर लिया है। क्या लिया है, इंटीजर। वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम क्या ले रहे हो भैया, वेरिएबल का नाम आपकी जो मर्जी है वो ले लो, लड्डू ले लो, राम ले लो, श्याम ले लो, जो लेना ले लो। मैं यहाँ पर ए लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लिखा है, इसका मतलब मैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, इंटीजर टाइप की। तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा, ये इक्वल टू क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद मैंने 5 ले लिया, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है, यानी कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा पाऊंगा। अभी जो 5 है ये इस ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। किसकी मदद से हो रहा है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हो रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इस वैल्यू को इस वेरिएबल में डालने का काम कर रहा है, ठीक है। ये सेमी कॉलम क्या बताता है, एंड ऑफ द लाइन बताता है। क्या बताता है, एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इंटीजर, ये डेटा टाइप क्या बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, यानी कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकता है। तो रैम में एक मेमोरी बनी होगी ए नाम की, जिसके अंदर जो वेरिएबल, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो 5 है। कभी मैं इस ए को एक्सेस करूंगा तो ये अपने अंदर की वैल्यू दे देगा जो 5 है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे क्लियर हो गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। और ये इसको लिखने का सिंटेक्स है, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है, काम आएगी। चलिए आज के लिए इतना, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।